लो साथियों, आज हम SST CDP की आज चौथी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने 3 वीडियो आपको कंप्लीट करा दी थी। अब हम लेकर आए हैं चौथी वीडियो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाषा के रूप, पार्ट ऑफ लैंग्वेज, फोनिम, जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता, जिसको फोनिम कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी वर्ण सोनिम कहलाते हैं, जैसे छोटा आ, का, जा, पा आदि। नंबर 2 रूपिम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मॉर्फीम। शब्द का छोटा रूप रूपिम कहलाता है, जैसे पेन, कॉपी, राम आदि। नंबर 3 वाक्य विन्यास, सेंटेंस अरेंजमेंट। भाषा के नियम को वाक्य विन्यास कहते हैं। भाषा को उपयोग करने के लिए वाक्य विन्यास कहलाते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से आदि। नंबर 4 अर्थ विन्यास, मीनिंग अरेंजमेंट। वाक्य विन्यास में जो वाक्य दिया है उनका अर्थ सही होना चाहिए, उसे अर्थ विन्यास कहते हैं। जैसे मोहन के पास एक पुस्तक है, सही अर्थ। मोहन के पास है एक पुस्तक, गलत अर्थ। थिंकिंग यानी चिंतन। चिंतन किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न करते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। चिंतन के प्रकार, सोलिन चिंतन, ऑर्टिस्टिक थिंकिंग, स्वयं में लीन रहना, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, सोलिन चिंतन कहलाता है। नंबर 2 यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग। यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। नंबर 3 टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। नंबर 1 अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का एक ही समाधान होता है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत, क्लोज एंडेड वाला होता है। नंबर 2 अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं। इसमें समस्या को कल्पना यानी इमेजिनेशन शक्ति एवं सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है, जैसे दिल्ली की विशेषताओं को वर्णन करें आदि। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत, ओपन एंडेड वाला होता है। नंबर 3 आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। आगे देखिए चिंतन के सामान्य प्रकार। नंबर 1 प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग यानी मूर्त, जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। ये चिंतन निम्न स्तर का होता है। नंबर 2 प्रत्यात्मक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनके बारे में विचार करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। नंबर 3 काल्पनिक चिंतन, इमेजिनरी थिंकिंग। पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं काल्पनिक चिंतन कहलाता है। नंबर 4 तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। साथियों, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।